मोहन और आप देख रहे हैं इस समय B7 न्यूज। मैं इस समय समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर मौजूद हूँ। इस समय मेरे साथ में अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं और इनसे जानेंगे आखिरकार। सबसे पहले आपको नमस्कार और B7 न्यूज में आपका स्वागत है। सर, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यहाँ 37 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी रही। हाँ, तो इस बार क्या चुनौती मानते हैं आप? ऐसा है कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के लिए कोई चुनौती नहीं है, और अगर कोई चुनौती देता है तो उसको हमारे प्रदेश की महान जनता और देश की महान जनता उस चुनौतियों का सामना करती है, जिसका नतीजा आपने देखा विगत चुनाव में 24 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बड़बोल कर रही थी। 80 में 80 उत्तर प्रदेश साफ। क्या नतीजा आया कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं उत्तर प्रदेश में हारी है। राम को दिखाया गया कि हम अंगुली पकड़ के लाए हैं, ये कहा गया हम मंदिर बनवाए हैं, ये कि मंदिर इन्होंने नहीं बनवाया। मंदिर तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से बनना शुरू हुआ, और वो भी अभी अधूरा है। लेकिन हमारे लायक प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को वो कर दिया प्राण प्रतिष्ठा, जबकि इस देश के बड़े बड़े साधु संतों महात्माओं ने इस बात का आपत्ति किया कि मुहूर्त नहीं है, मंदिर अभी बनके तैयार नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने तो 24 का चुनाव था, उनके सामने अयोध्या जनपद की फैजाबाद 54 लोकसभा सीट थी, जिस पर अवधेश प्रसाद सामान्य सीट पर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने हमें उतारा था। उनको हराने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। देश के लाखों लोगों को अयोध्या बुलाया, रेलें फ्री, हवाई जहाज फ्री, होटल फ्री, बसें फ्री, और चुनाव को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री थे सबको लाया गया, जितने हमारे गवर्नर साहिबान थे सबको लाया गया, और तरह तरह का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ड्रामा किया गया, बेतुके भाषण किए गए निम्न स्तर के। लेकिन देवतुल्य मतदाताओं ने फैजाबाद लोकसभा के और प्रभु श्री राम की कृपा ने, हनुमान जी की कृपा ने, सरजू माई की कृपा ने, हमारे नेता अखिलेश यादव की कृपा ने और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा ने हमको जिताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ज्यादातर अपने उनके जो कैंपेनिंग है, हर वहाँ आपने उनका भाषण भी सुना होगा, पर अपने भाषणों में बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे। आप इस नारे को कैसे देखते हैं? ये नारा उनका खुद का समाज को बांटने का नारा है, ये उनकी सोच का नारा है। जबकि सच बात है कि बांटने वाले वही लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी ही बांटने और ऐसा काम करती समाज बटे, सोच चलने वाली नहीं। तीसरा सवाल मेरा ये है कि कानपुर की जो सीट है, इस पर लगभग 26 वर्षों से
समाजवादी पार्टी जो इरफान सोलंकी जी हैं उनके परिवार की हुकूमत रही है। इस सीट पर जो क्या नाम है, ये परंपरा सीट रही है आपकी। चुनाव को इस सीट पर जो चुनाव है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको फंसा कर जेल में डाला था। ये अन्याय किया था, अत्याचार किया था, लेकिन अन्याय अत्याचार ज्यादा दिन चलता नहीं और ये सीट खाली हुई और उसी सीट पर उनकी पत्नी लड़ रही हैं, सोलंकी, नसीम सोलंकी जी लड़ रही हैं। तो उनके लिए हम साइकिल पर वोट डालने के लिए, साइकिल के खाने पर बटन दबाने के लिए लोगों से प्रार्थना करने आए, विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करने आए। मुझे खुशी हुई कि कल 3 सभाएं हमने की थी और उस सभाओं में, हालांकि वो सभाएं नुक्कड़ सभाएं थी, इतनी भीड़ थी कि अगर सरसों फेंक देते ऊपर से तो जमीन पर नहीं। और भीड़ की कोई क्वालिटी थी, विशेषता थी। भीड़ थी, लाई हुई भीड़ नहीं थी, स्वेच्छा से आई हुई भीड़ थी और भीड़ में लोगों में उत्साह था, उत्साह था। कब मौका मिले बटन दबाने का, सोलंकी को हम जिताएं, भारतीय जनता पार्टी को हराएं, ये लोगों में थी। नौजवानों को हमने देखा, बुजुर्गों को देखा, माताओं को देखा, बहनों को, और सबसे बड़ी चीज ये देखा, समाज के करीब करीब सभी वर्ग के लोग उसमें दिखाई पड़े, सभी वर्ग के लोग दिखाई पड़े वहां। आज मैं कम से कम 10-15 मोहल्ले में गया, उसमें एक तरफ से लोगों में इतनी ताकत पैदा हो गई है, एक एक वोट 12 बजे के पहले साइकिल के खाने में पड़ जाएगा और 12 बजे तक भारतीय जनता पार्टी चित्त हो जाएगी और ये चुनाव एक इतिहास कायम करेगा। ये चुनाव आने वाले भविष्य के लिए ये संदेश देगा कि अब अन्याय नहीं चलेगा, अत्याचार नहीं चलेगा और अन्याय और अत्याचार करने वालों के लिए महंगा सौदा पड़ेगा। जीतेगा इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार, अजीत जीतेगा तो सारे देश दुनिया में हलचल मच जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पतन का रास्ता मिल्कीपुर से शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं, ये हमारे साथ में अयोध्या से सांसद अवधेश जी थे। कैमरामैन ओमकार के साथ विमलेश मोहन, B7 न्यूज।